रात गहरी थी। मैं बरामदे में लेटी थी। मेरे पास सिर्फ वही थी और घर के बाकी लोग गहरी नींद में डूबे थे। उसकी सांसें मेरे गले के पास गर्माहट बिखेर रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई नाजुक लहर। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन मेरे भीतर का तूफान इसे रोकने की इजाजत नहीं दे रहा था। मासी, उसने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा। मैंने आंखें बंद रखीं, चुप रही। उस पल मैं कोई मासी नहीं थी, मैं बस एक औरत थी जो उस स्पर्श की गहराई में डूब रही थी। ये कहानी उस रात की है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरा नाम रीमा है, उम्र 35 साल। मैं एक विज्ञापन एजेंसी में काम करती हूँ। मेरे पति की मृत्यु को 3 साल हो गए कैंसर की वजह से। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरे पास बस ये खालीपन है और एक छोटा सा फ्लैट जहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरा जीवन ऐसा ही है। सुबह उठती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, शाम को लौटकर टीवी देखती हूँ, रात को सो जाती हूँ। हफ्ता के अंत में कभी कभी दादा के घर जाती हूँ। दादा, दादी और उनका बेटा मानव। मानव मेरा भतीजा है, अभी 20 साल का हुआ है, कॉलेज में पढ़ता है, लंबा चौड़ा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी है। बचपन में मैंने उसे गोद में खिलाया, चांद की कहानियाँ सुनाई। अब देखती हूँ वह एक पुरुष बन गया है। क्या इंसान अजीब नहीं है, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला। आज उसे देखकर कुछ और ही महसूस करती हूँ। क्या ये सामान्य है? मैं नहीं जानती, नहीं जानना चाहती हूँ। उस शुक्रवार की शाम को मैं दादा के घर गई। दादा और दादी किसी शादी में गए थे, रविवार को लौटने वाले थे। मानव ने कहा, मासी, तुम आज यही रुक जाओ ना, अकेलापन लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, तू तो अब बड़ा हो गया है, मेरे साथ वक्त क्यों बिताना चाहता है? उसने कहा, बड़ा होने का मतलब ये थोड़े है कि मासी के साथ वक्त नहीं बिता सकता। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरे सीने में एक कंपन सा हुआ। मैंने कहा, ठीक है, रुक जाऊंगी। शाम बातों में बीत गई। रात का खाना खाने के बाद हम टीवी देख रहे थे। मानव मेरे पास बैठा था। अचानक बिजली चली गई। पूरे इलाके में लोड शेडिंग। मासी, बरामदे में चलो, वहाँ हवा मिलेगी, उसने कहा। बरामदे में 2 कुर्सियाँ बिछाई। हम बैठकर बातें करने लगे। रात की हवा चल रही थी। मानव मेरे पास वाली कुर्सी पर था। अचानक मेरी नजर उसके गले पर गई। उसका कंठ इतना साफ दिख रहा था। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली। मासी, क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? उसका सवाल इतना अप्रत्याशित था कि मैं चौंक गई। मतलब, मामाजी के जाने के बाद तुम अकेली रहती हो, कोई साथी नहीं? मैंने गहरी सांस ली। सब तो अकेले ही हैं, मानव। साथ रहने से कोई अकेला नहीं रहता, ऐसा तो नहीं है। वो रुका, फिर बोला, तुम इतनी सुंदर हो मासी, तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। उसकी बातें मेरे मन में गहरे उतर गई। सुंदर? कितने समय बाद किसी ने मुझे सुंदर कहा था। पति के जाने के बाद मैं खुद को एक बेजान इंसान समझने लगी थी। आज मानव के मुंह से ये शब्द सुनकर लगा जैसे मैं फिर से जीवित हो गई हूँ। अगले दिन सुबह देर से नींद खुली। मानव कहीं गया था। टेबल पर एक चिट छोड़ गया था। मासी, दोस्तों के साथ गया हूँ, दोपहर को लौटूंगा, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। मैं मुस्कुराई। कितना बड़ा हो गया है वो, कितना ख्याल रखता है। दोपहर में मानव लौटा, साथ में सामान लाया। आज मैं खाना बनाऊंगा। मासी, तुम आराम करो। क्या बनाएगा? बिरयानी, तुम्हारी पसंदीदा। मैं हैरान थी, उसे कैसे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है? मैंने तो कभी बताया नहीं। मैंने देखा जब तुम यहाँ आती थी और बिरयानी होती थी, तुम ज्यादा खाती थी। उसका इतना ख्याल रखना। मेरा गला सूख गया। शाम को रसोई में मानव काम कर रहा था। मैं चाय बनाने गई। उसके पास खड़े होते ही वो अचानक फिसल गया। मैंने उसे जल्दी से पकड़ लिया। एक पल के लिए हम बहुत करीब थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। संभल कर। मानव, थैंक यू मासी, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। रात को खाने की मेज पर बिरयानी शानदार थी। वाह, तू तो शेफ बन गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए सीखा। मासी,
क्यों? क्योंकि तुम अकेली रहती हो, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मुझे लगता है तुम बहुत ख्याल रखने की हकदार हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद कोई मेरे ख्याल की बात कर रहा था, और वह मेरा भतीजा था। रात को टीवी देख रहे थे। मानव मेरे पास सोफे पर बैठा था। एक फिल्म चल रही थी। अचानक एक रोमांटिक सीन आया। हीरो हीरोइन चुंबन कर रहे थे। मैं असहज हो गई, चैनल बदलने लगी, लेकिन मानव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मासी, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है? कैसा? प्यार, मोहब्बत। मैं हक्का बक्का रह गई। मानव, तू क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी को चाहती हो, कोई तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे? मेरे पास शब्द नहीं थे। हाँ, मैं चाहती हूँ, हर दिन चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? मैंने फुसफुसाकर कहा, हाँ, चाहती हूँ। तो फिर तुम अकेली क्यों रहती हो? क्योंकि हर कोई मुझे चाहेगा, ये जरूरी तो नहीं। मानव ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुम गलत कह रही हो मासी, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी कि मेरी सांसें रुक गईं। रात को बिस्तर पर लेटकर भी नींद नहीं आई। मानव की बातें बार बार याद आ रही थी। उसने मुझे सुंदर कहा, आकर्षक कहा, लेकिन क्या ये सामान्य है? एक भतीजे का अपनी मासी की तारीफ करना? क्या मैं गलत सोच रही हूँ, या सचमुच मानव के व्यवहार में कुछ असामान्य है? मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस लड़के को मैंने गोद में पाला, उसके बारे में ऐसा सोचना क्या पाप नहीं है? लेकिन मेरे शरीर में जो अनुभूति हो रही थी, उसे मैं नकार नहीं सकती थी। मानव के स्पर्श, उसकी बातों, उसकी नजरों में मुझे एक अजीब सी सहरन महसूस हो रही थी। क्या मैं बहुत अकेली हो गई हूँ? इतनी अकेली कि अपने भतीजे में भी प्रेमी ढूंढ रही हूँ। भोर में मैं बरामदे में गई, हवा लेने। मानव भी वहाँ था। नींद नहीं आ रही। मासी, नहीं। तुझे भी नहीं आ रही? नहीं। वो रुका, फिर बोला, मासी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोल। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। मतलब? जब तुम यहाँ आती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम नहीं होती, मुझे खाली खाली लगता है। मानव, मैं तेरी मासी हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे मासी नहीं लगती। मुझे लगता है तुम एक सुंदर औरत हो। मैं ठिठक गई। वो क्या कह रहा है? क्या ये संभव है? मानव, तू समझ रहा है न? तू क्या बोल रहा है? हाँ, समझ रहा हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका सिर सहलाया। मानव, तू क्या बोल रहा है? मासी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मेरी दुनिया उलट गई। मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ, क्या कहूँ। मानव, मैं जानती हूँ तू मुझे डांटेगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कांप रही थी। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ आया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मानव, तू समझ रहा है न? तू क्या कह रहा है? हाँ, समझ रहा हूँ। मैं तुमसे पति पत्नी की तरह प्यार करता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मानव, ये संभव नहीं। मैं तेरी मासी हूँ। लेकिन मासी, क्या तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? मतलब, एक पुरुष के रूप में? मुझे क्या जवाब देना था? सच तो ये है कि मैं भी उसे एक पुरुष के रूप में देखने लगी थी। उसके स्पर्श से मेरा शरीर कांप उठता था। मानव, ऐसी बातें मत कर। मासी, मैं जानता हूँ तुम अकेली हो। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें प्यार करे। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी मासी हूँ। मानव, तो क्या हुआ? हम दोनों बालिग हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। मैं बस कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं थे। मानव मेरी कुर्सी के पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मासी, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने तुम्हारी आँखों में देखा है। उसकी बातें मेरे दिल में गूंज रही थी। हाँ, मैं अकेली हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, लेकिन क्या वो मेरा भतीजा हो सकता है? मासी, मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ? मैं चौंक गई। क्या? मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ? बस लेटूंगा, कुछ नहीं करूँगा। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। मानव, तू पागल हो गया है।
हाँ, तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। वह और करीब आया। मैं पीछे हटी। मासी, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। मानव, ये गलत है, तो तुम मुझे क्यों नहीं रोक रही? मैं ठिठक गई। सचमुच, मैं उसे क्यों नहीं रोक रही थी? क्या मेरे मन के किसी कोने में मैं यही चाहती थी? उस रात मैं कमरे में वापस नहीं गई, बरामदे में ही रही। मानव भी। हम दोनों लेट गए, कुछ बोले नहीं। रात और गहरी होती गई। मुझे लग रहा था कि मानव भी जाग रहा है। अचानक मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। पहले लगा कि शायद नींद में, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। मैंने सांस रोक ली। गला सूख गया। मैं रोक सकती थी, लेकिन मैंने नहीं रोका। उसकी सांसें मेरे गले के पास आ रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मासी, उसने फुसफुसाया। मैंने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद रखीं। उसका हाथ मेरे बालों में आ गया। मुझे पता था ये गलत है, मुझे पता था ये पाप है, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता कि मैं दुख में रो रही थी, खुशी में या अपराध बोध में। उस रात मैं मासी नहीं थी। मैं एक ऐसी औरत थी जो अपनी अकेलेपन में खो गई थी। सुबह उठकर देखा तो मानव नहीं था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। मासी, मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। मैं कुछ दिनों के लिए दोस्तों के पास रहूंगा, तुम घर चली जाओ। चिट्ठी पढ़कर मैं रोने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं मानव के लिए रो रही थी या अपने लिए। मैं घर लौट आई, लेकिन मेरा मन उसी रात, उस स्पर्श, उस एहसास में अटक गया। मानव ने फोन नहीं किया, न मैंने। दादा और दादी ने मुझे बताया कि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते बाद दादा का फोन आया। रीमा, क्या तुम्हें पता है मानव ने क्या किया? वो कह रहा है कि विदेश पढ़ने जा रहा है। अचानक ये फैसला क्यों? मेरा दिल टूटने लगा। मानव मेरी वजह से जा रहा है। मैं नहीं जानती थी कि दादा को क्या कहूँ। क्या मैं कहूँ कि मैं उसके निषिद्ध प्यार में पड़ गई हूँ, कि मैं अपने भतीजे के स्पर्श में खो गई थी? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। दादा, आज 6 महीने हो गए। मानव कनाडा चला गया। मैं फिर अकेली हूँ, लेकिन ये अकेलापन अलग है। इसमें अपराध बोध है, इच्छाएं हैं, एक निषिद्ध स्मृति है। आज भी जब रात में अकेली होती हूँ, उस रात की बात याद आती है। मानव का स्पर्श, उसकी बातें। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अगर मैं फिर उस स्थिति में आई तो शायद वही गलती दोहराऊं। क्या इंसान का दिल इतना जटिल होता है? क्या प्यार इतना निष्पक्ष होता है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मानव से प्यार करती हूँ, और ये प्यार मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कल एक ईमेल आया मानव का। मासी, मैं ठीक हूँ। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईमेल पढ़कर मेरे हाथ कांप रहे थे। मानव वापस आ रहा है। मुझे पता है कि मुझे उसे कहना चाहिए कि वो ना आए। मुझे इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं भी उसे चाहती हूँ। मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये पाप है, समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये नैतिक रूप से गलत है, लेकिन क्या दिल नैतिकता मानता है? क्या प्यार सामाजिक नियमों को मानता है? मैंने पिछले 6 महीने अकेले बिताए। हर रात मानव की यादों में बीती। हर दिन उसका इंतजार किया। मैंने खुद से 1000 बार सवाल किया, क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं एक बीमार औरत हूँ? लेकिन जब मानव की बातें, उस रात का स्पर्श याद आता है, तो लगता है कि यही मेरे जीवन का एकमात्र सच है। आज सुबह मैंने मानव को जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मानव वापस आ गया। इस बार वो सीधे मेरे फ्लैट पर आया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो मानव खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी तीव्रता थी। चेहरा थका हुआ, लेकिन एक दृढ़ता थी। निशा, मैं आ गया, हमेशा के लिए। मैं उसे अंदर ले आई। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। निशा, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं और नहीं सह सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मानव ने मेरा हाथ पकड़ा। निशा,
क्या तुम मुझे चाहती हो? मैं रोने लगी। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन क्या ये मुमकिन है? हम कहीं दूर चले जाए, किसी और शहर में, किसी और देश में, जहाँ कोई हमें न जानता हो। यहाँ तुम मेरी निशा हो, लेकिन कहीं और तुम सिर्फ रीना होगी और मैं मानव, दो वयस्क जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक आशा की किरण जगी। क्या ये सचमुच संभव है? क्या हम सचमुच साथ रह सकते हैं? मानव, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे बिना जीने से बेहतर है इस डर के साथ तुम्हारे पास रहना। उस रात मानव मेरे फ्लैट में ही रुक गया। हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे के पास लेटे रहे। उसकी छाती पर सिर रखकर मैंने सोचा, मैं अपने जीवन की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। अगले कुछ दिन हमने प्लान बनाया। मानव ने बताया कि उसे कनाडा में नौकरी का ऑफर मिला है। मैं उसके साथ जा सकती हूँ। लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी, हमारी जिंदगी। मैंने ऑफिस में इस्तीफा दे दिया। कहा, पारिवारिक कारणों से मुझे विदेश जाना है। सबने सोचा शायद मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। दादा को बताया कि मुझे कनाडा में नौकरी मिली है। दादा खुश हुए, बोले, अच्छा है, नई जिंदगी शुरू कर। अगर दादा को पता होता कि मैं किसके साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो क्या कहते? मानव ने कहा कि वहाँ जाकर हम शादी करेंगे, नई पहचान के साथ। हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। मेरा दिल धड़कने लगा। पत्नी? मैं मानव की पत्नी? लेकिन मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूँ। इससे क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उम्र मायने नहीं रखती। मैं 40 की होने वाली हूँ, जल्दी ही 50 की हो जाऊंगी। मानव तब भी जवान होगा। क्या तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा? कभी नहीं। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। उसकी आंखों में देखकर मुझे यकीन हुआ, हाँ, वो मुझसे प्यार करेगा। हमारी फ्लाइट परसों है। आज आखिरी बार दादा के घर गई। मानव नहीं था। उसने कहा कि वो अलग से जाएगा। हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे। दादा और दादी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वे रो रहे थे, रीना, सुखी रहना, नई जिंदगी में खुश रह। अगर मैं कहती कि उनकी बेटी की तरह मानी जाने वाली मैं उनके बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो क्या होता? दादा बोले, मानव भी तो कनाडा में है, वो तेरे बारे में खबर रखेगा। मैंने बस सिर हिलाया। घर लौटकर आखिरी पैकिंग कर रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखट। सोचा, मानव। लेकिन दरवाजा खोला तो दादा और दादी। रीना, एक बात कहनी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया? कहिए। दादा, रीना, मानव पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। उसने कहा कि वो कनाडा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है। और उसने कहा कि तुम भी कनाडा जा रही हो। क्या ये संयोग है? मैं कुछ नहीं बोल पाई। दादा और दादी मुझे एकटक देखते रहे, फिर बोले, रीना, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे समझ आया कि उन्हें कुछ शक हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं। दादा, मैं कोई गलती नहीं कर रही। आशा है, रीना। वे चले गए। रात को मुझे नींद नहीं आई। दादा दादी की बातें बार बार याद आ रही थी। क्या उन्हें सचमुच कुछ शक हो गया है? एयरपोर्ट पहुंची। मानव से मुलाकात हुई। हमने अलग अलग काउंटर पर चेक इन किया। प्लान के मुताबिक हम अलग अलग फ्लाइट से जा रहे थे, लेकिन आखिरी मिनट में दादा का फोन आया। रीना, तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट पर। रुक, मैं आ रहा हूँ। क्यों दादा? मैंने मानव से बात की। उसने सब बता दिया। मेरा दिल बैठ गया। मानव ने सब बता दिया? दादा, तू कुछ मत बोल, मैं आ रहा हूँ। फोन कट गया। मैंने मानव की तरफ देखा। उसने समझा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मासी, तूने अपने पापा को सब बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया। फिर दादा ने क्यों कहा कि तूने सब बता दिया? आधे घंटे बाद दादा और दादी आए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। रीमा, इधर आ। मैं और मानव उनके पास गए। दादा बोले, मानव, तूने मुझे सब बताया। अब मैं रीमा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने मानव की तरफ देखा। उसने नजरें झुका ली। दादा, तू मेरे बेटे के साथ भागने जा रही थी? मैं कुछ नहीं बोल पाई। दादी रोने लगी। रीमा, तूने ये क्या किया? तू तो मेरी बेटी की तरह है।
और मानव तेरा भतीजा है। दादा दादी, मैं, ये पाप है। रीमा, पाप। दादा बोले, रीमा तू घर चल, और मानव, ये सब बकवास बंद कर। लेकिन दादा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम दोनों पागल हो गए हो। मैंने मानव की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। हम दोनों समझ गए कि हमारा सपना टूट गया। उस दिन के बाद 2 साल बीत गए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। वही ऑफिस, वही फ्लैट, वही अकेलापन। मानव सचमुच कनाडा चला गया। उसने कोई संपर्क नहीं रखा। दादा दादी मुझसे बात करते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन भूल नहीं पाए। मैं हर दिन खुद से सवाल करती हूँ, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे पछतावा है? सच कहो, मुझे पछतावा नहीं। मैंने मानव से प्यार किया। वो प्यार गलत हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं था। लेकिन मैं जानती हूँ कि हम गलत रास्ते पर थे। समाज में हमारी कोई जगह नहीं। हमारे इस प्यार का कोई भविष्य नहीं। आज सुबह एक ईमेल आया, मानव का, मासी, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम खुश होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम भी कुछ नया करो। तुम खुश रहने की हकदार हो। ईमेल पढ़कर मैं नहीं रोई, मैं हंसी। मानव ने सही किया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो रात मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद है। वो निषिद्ध स्पर्श, वो निषिद्ध प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लोग कहेंगे कि मैं पापिन हूँ, कहेंगे कि मैं नैतिक रूप से पतित हूँ। शायद वे सही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, एक अकेली औरत जिसने प्यार की तलाश की और उसे सबसे अप्रत्याशित जगह पर पाया। यही मेरी कहानी है, मेरे निषिद्ध प्यार की कहानी। समाप्त।